ओम शांति। आज 6 अगस्त 2020 की बाप दादा की मुरली में जो बहुत विशेष स्लोगन हम लोगों को प्राप्त हुआ, जो कि ब्राह्मण जीवन का डेफिनेटली एक बेसिस है, बुनियाद है, पवित्रता, है ना। बाबा ने कहा पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, तो बाप को सहज देख सकेंगे। चारों ओर मतलब हर पॉसिबल तरीके से, हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर उन पॉसिबल चीज़ों में जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, लौकिक अलौकिक संबंध हो, जिन्हें एक शब्द में कहा जाए तो संग है ना, कंपेनियनशिप है, या फिर हमारा खान पान, बोलचाल, है ना, उठने बैठने का तरीका, विचार करने का, अपने आप को देखने का तरीका, कॉन्शियसनेस अपने लिए क्या है, इन सभी बातों में बाबा कह रहे हैं पवित्रता लाओ, तो बाप को सहज रीति से देख सकेंगे। वो देखने की बाबा बात नहीं कर रहे हैं जो हम इन दो आंखों से देखते हैं, है ना। बाबा को देखना अर्थात महसूस करना, उनकी शिक्षाओं को अपने अंदर उतरते हुए देख पाना। तो वरदान के लिए बाबा ने दिया कि विश्व सेवाधारी भव। पवित्र हो गए, बाबा को सहज रीति अनुभव कर लिया, तो विश्व सेवाधारी भव का ताज और वरदान प्राप्त है। होगा कैसे? बाबा ने कहा चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाली। कहने का मतलब कि आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, है ना। नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय और ही बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, तो इस पाप और पुण्य की जो गति है, बाबा कहते हैं इसको जानकर स्वयं को सेफ रखो। क्यों? क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी या व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा या ईर्ष्या की भावना, ये सब पाप के खाते में चला जाता है, पाप के अकाउंट को बढ़ाता रहता है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, है ना, विश्व सेवाधारी बनना है। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। आज देखते हैं मुरली के शुरुआत में हमारे लिए प्रश्न क्या है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है। देखते हैं मुरली में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, गीत बिल्कुल हमारे लिए है कि बदल जाए दुनिया, न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। अब देखते हैं बाबा की बातचीत एकदम बाबा के शब्दों में, एज इट इज, बिना किसी इंटरप्शन के। बाप दादा बोले, बच्चों ने ये गीत सुना तो किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों के द्वारा सुना, तो बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वो आत्मा इस शरीर में नहीं होगी तो शरीर कोई काम नहीं कर सकता, है ना। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है ना, जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है ना। तो बच्चों को ये ज्ञान मिला हुआ है, हम बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है ना। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना। तो तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता रहे कि भाई इतनी छोटी सी आत्मा है और इतने बड़े शरीर को चलाती है। आत्मा में ही तो 84 जन्मों का पाठ है ना। अब शरीर तो क्या होता है, विनाश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको गड्ढे में डाल देते हैं या फिर अग्नि दे करके खत्म कर देते हैं, लेकिन आत्मा बाकी रहती है। तो ये बड़ी विचार करने की सच में बातें हैं। अब सवेरे उठकर बाबा कहता है यही ख्याल करो, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहला विचार इन्हीं बातों पर हो। और नॉर्मली लोग क्या करेंगे? व्हाट्सएप की तो बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है ना। तो बच्चों को स्मृति क्या आई है कि आत्मा कितनी छोटी है। उनको मानो अविनाशी पाठ मिला हुआ है ना, कि मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। ये नया ज्ञान है ना, जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। तो बाप ही आकर बतलाते हैं, जो सिमरन करना होता है फिर, कि हम कितनी छोटी सी आत्मा है और कैसे कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है, तो बाबा को थोड़े मालूम पड़ता है ना। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं कि सदैव इसमें रहती है ना। तो यही चिंतन चलते रहना चाहिए। और तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ही ना सके। बहुत सही बात बाबा ने कही है ना, कि हम ये बात जानते हैं कि बरोबर ये जो ज्ञान है ये इनकी आत्मा में नहीं था, ब्रह्मा बाबा की आत्मा में ये नॉलेज नहीं थी,
है ना, और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातें कोई ख्याल में भी नहीं कर सकता, तो आत्मा और परमात्मा का रिंचक ज्ञान भी फिर नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है ना। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे हो सकता है? अच्छा, तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठकर पढ़ाते हैं। अब ये सब कितनी समझने की बातें हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, फिर भी लोग धंधे आदि में जाने से ये बातें भूल जाते हैं। तो पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं ना, कि कोई भी मनुष्य मात्र को ये आत्मा का ज्ञान है ही नहीं। और गायन भी हालांकि लोग करते हैं कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब रखते हैं, है ना। लेकिन तुम बच्चे जानते हो कि बाबा अक्सर कहते हैं ना कि तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। तो बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है ना, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, फिर शांति का सागर, कैसे कैसे तो कह देते हैं, है ना। अच्छा, क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर, है ना? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। अब मनुष्य तो क्या है, वो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का ही बैठकर वर्णन करते रहते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा हैं, है ना, कि इस शरीर के हम क्या है, मालिक हैं। ऐसी बातें कोई नहीं समझ सकते, है ना। वो हमारा मीठा बाबा है, ये बातें नहीं कह सकते। वो सुख देने वाला है। तो बाप तो हमेशा कहते हैं, हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो, है ना। ये अविनाशी आत्मा को कौन ज्ञान देता है? अविनाशी बाप द्वारा ये अविनाशी मत मिलती है। अच्छा, तो वो जो विनाशी शरीरधारी हैं, है ना, दुनिया में बहुत सारे लोग सजेशंस देते हैं, तो वो विनाशी शरीरधारियों को फिर बाबा कहता है विनाशी शरीरधारी को फिर विनाशी ही मत मिलती है ना। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत नहीं मिलती, है ना। अभी की श्रीमत ही एक्ट में आना चाहिए। अच्छा, अभी की जो श्रीमत है वो हमें क्या करती है, अविनाशी बनाती है। तो हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल एक्शंस में लेकर के आए, जो फिर आधा कल्प चलेगी। ये बिल्कुल नया ज्ञान है ना, तो कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। तो जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। तो ये समझना चाहिए कि अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की होगी। तो बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप तो अविनाशी सर्जन है। उनको सुप्रीम सोल भी कहते हैं ना। तो आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है ना। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है ना। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा फिर नहीं है। और इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, एकदम डीप इंटेलेक्ट, अच्छी गहरी बातों को समझने के लिए आत्मा को ही मिलती है ना। शरीर को तो इंटेलेक्ट नहीं है ना। आत्मा को ही बाबा मीठा बनाते हैं, तो सबको सुख देने की बातें भी आत्मा के लिए ही है। अच्छा, बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी फिर वो बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है ना। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं हो रहा। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे क्या? नहीं ना। तो वो आते ही हैं उत्तम उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, जो कि क्या है, सबको सद्गति देना। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं तो बच्चों को भी फिर ऐसा ही कर्तव्य करना है। और ये भी समझा है कि जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा, है ना। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं ना, अपना सिर देने के लिए भी फिर मानो बिल्कुल रेडी हैं। तो उनका तो स्थूल में सब कुछ देखने में आ जाता है ना। बहुत भक्ति करने वालों को पिछाड़ी में, कम भक्ति करने वाले फिर लटकते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यहाँ कोई प्रैक्टिकल शो की बात नहीं चल रही है
है ना। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज फिर भी यही लगती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि ये भी हम बच्चों को ही मालूम है कि बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, है ना। अब फिर हम घर जाएंगे जहां पर सभी आत्माएं आती हैं, वही तो हमारा घर है ना। तो वहां शरीर की तो कोई बात नहीं होती, आवाज कैसे होगा। आत्मा के बिना शरीर तो बिल्कुल जड़ बन जाता है ना। वही शरीर जो सांस ले रहा था, खाना डिजेस्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो बिल्कुल हिल भी नहीं सकता। तो मनुष्यों का जो शरीर है उसमें कितना मोह रहता है ना, मनुष्यों को अपने शरीर में। और आत्मा शरीर से निकल गई तो फिर क्या है, वो 5 तत्व ही तो है ना, उन पर फिर कितना लव रहता है। अब देखो, जो स्त्री पति की चिंता करके चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में, है ना। चिता पर ही चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो अभी हम बच्चे समझते हैं कि नष्टो मोहा होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, सारी दुनिया से ही। तो ये शरीर तो खत्म ही होना है ना, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते रहते हैं, फलाने का श्राद्ध है, ये है। अब वो थोड़ी खा सकेगा, है ना। हम बच्चों को इन बातों को बिल्कुल समझना है और इन बातों से अलग हो जाना चाहिए कि ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। इस समय हम बच्चों को ज्ञान मिला है ना, तो हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी बाबा कई बार कहानी बताते हैं, तो और कोई मोहजीत राजा नहीं होता, ये तो कथाएं बन रखी हैं, है ना। वहां अकाले मृत्यु नहीं होती, तो पूछने की भी बात नहीं रहती ना। तो इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं बाबा, है ना। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसा ही है। तो वो तो है नष्टो मोहा की राजधानी ना। और रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं है ना। रावण की राजाई चली जाती है और राम राज्य में क्या होता है, ऐसी कोई वहां अपवित्र बातें नहीं होती। ये हमें एक्चुअली दुनिया में किसी को कुछ पता ही नहीं है कि राम राज्य में एग्जैक्टली होता क्या है। वहां विकार होता ही नहीं है ना, रावण राज्य ही नहीं है। सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं पाएगा। तो बाप इस शरीर में होते भी बिल्कुल देही अभिमानी है ना। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उससे उसमें भी मोह तो रहता है ना कि मकान को अच्छी रीति फर्निश करें। इनको तो फर्निश करना ही नहीं है ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि बाप तो अशरीरी है, तो इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाबा फिर समझाते रहते हैं। तो शरीर को अपवित्र ही तो कहा जाएगा ना। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तब पवित्र माना जाएगा। तो इस समय तो ये पुरानी दुनिया है और ये सब खत्म ही होना है ना। ये भी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबको एक्चुअली मालूम पड़ जाएगा, है ना। नई दुनिया की स्थापना और ये पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाबा का ही काम है ना। और बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नई दुनिया के लिए तैयार होना है ना। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है, तो बाबा ने समझाया, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं, तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो वो इसमें बैठा हुआ है। देखिए कैसी बात है ये शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में नहीं रहकर फिर कोई काम अगर करते हो तो फिर पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में बाबा कहते हैं फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। और ये तो ईश्वरी गोद है ना, जो एक ही बार मिलती है। मुख से क्या कहते हैं कि बाबा हम आपका हो चुका हूँ। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं और लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है कि हम शिव बाबा के बन चुके हैं, है ना। इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। और ये जन्म तो बड़ा दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर ही केवल बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाएगा, ये तो रात और दिन का फर्क हो गया सारी बातों का, है ना। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है, न जाने कितनी बातें हैं, है ना। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं, तो तुम भी तो सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो ना। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। अब देखिए बड़े से बड़ी जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, इनका भी तो नाम ब्रह्मा ही है ना। शिव बाबा के बाद ब्रह्मा बाबा का तो स्थान है ना। फिर सागर से इतना बाबा कहते हैं इनका कितना मेल हुआ, यानी कितना कनेक्शन हुआ। और तुमको मालूम है कि नदियां कहाँ से निकलती हैं,
सागर से ही तो निकलती हैं, फिर सागर में ही जाकर पड़ती हैं, तो सागर से मीठा पानी खींच लेती हैं, और सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर के ही तो मिलते हैं ना। और तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चले जाएंगे जहां वो रहते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो, और ज्ञान सागर आकर तुमको फिर पवित्र बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, है ना। आत्मा जो बिल्कुल खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाता है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं कि तुम कितना सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे ना, तुम बिल्कुल अब छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बना दिया। भारत में तो गाया जाता है ना, हीरे जैसा जन्म अमोल है, अनमोल है ना। तो बाबा क्या कहता रहता है कि तुम कौड़ियों के पीछे क्यों हैरान होते रहते हो। कौड़ियां भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट से समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यही स्वर्ग है। तो तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्मी है, और हम भी ऐसे ही थे, सबसे बड़ी बात। तो अभी बाबा हमको क्यों बनाते हैं और क्या से क्या बनाते हैं, है ना, ड्रामानुसार पहली चीज। और दूसरी बात, एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने है कि हम नर से नारायण बनते हैं। अच्छा, भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है, भारतवासी खुद थोड़ी जानते हैं यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल ही नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। तो बाप भी कहते हैं भाई मैं तो गरीब निवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। तो अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनेंगे, है ना। बाबा लिखते हैं कि तुम पद्मा पदम पति बनते हो, वहां पर मारा मारी नहीं होती। देखो यहाँ देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती रहती है ना, पैसा तो जैसे मनुष्यों को चाहिए ही। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना ही भरपूर कर देगा, आधा कल के लिए जितना चाहिए उतना धन ले लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत मत करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, तो फादर को फॉलो करो तो ये जाकर तुम बन जाएंगे, है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करना। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना भी तो है ना। अब कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना, श्रीमत से तो तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो बस। कमाई की या फिर नुकसान किया तो बाबा को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम ही तो हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र जो मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। उत्तर है प्रश्न का, कौन सी प्रैक्टिस है बाबा को और कौन सी नहीं। कि आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस तो शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर ही नहीं है, मैंने तो इनका शरीर भले किराए पर लिया है, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। और सार में हमारे प्रिय शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी तो आत्मा हूँ और कितने बड़े शरीर को चलाती हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इन सभी बातों का सार जो धारणा में लाना है कि जैसे बाप मीठा है, ऐसे मीठा बन करके सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाओ, गफलत नहीं करना। ओम शांति।